यहां हम एक ऐसा वचन सीख रहे हैं कि कुछ फरीसियों ने प्रभु के पास आकर एक प्रश्न पूछा। फरीसी लोग धार्मिक गुरु हुआ करते थे और उन दिनों में परमेश्वर के वचन को सिखाने का काम उनका था। और इसमें लिखता है, ऐसे ही लोग प्रभु से उसकी परीक्षा लेने के लिए आए। यदि आप 19वां अध्याय उसके 3 पद को पढ़ेंगे तो इसमें लिखता है, तब फरीसी उसकी परीक्षा लेने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से, या फिर हम कहें क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? विवाह एक ऐसी स्थिति कहा जाता है कि जहां पर एक पुरुष और एक स्त्री अपनी इच्छा से जीवन साथ जीने के लिए जोड़े जाते हैं। मतलब एक नर और एक नारी दोनों आकर विवाह के बंधन के लिए तैयार होते हैं। हम सबने भी, जिन्होंने विवाह किया है, कभी ऐसा समय था हमने पसंद किया या फिर किसी ने हमारे लिए पसंद किया, हमने उस पर अपनी इच्छा जताई और इच्छा जताकर हम शादी के बंधन में बंध गए। तो विवाह नर और नारी को जोड़ता है और ये रिश्ता समाज में और देश में मान्य होता है। परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि विवाह सब में आदर की बात होती है। यदि आप इब्रानियों की पत्री को निकालेंगे, उसमें पाया जाता है कि विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए। यानी समाज कोई सा भी हो, सभी समाज में विवाह को एक आदर के रूप में देखा जाता है और उसमें खुशियां मनाई जाती है, परिवार आनंद मनाता है। इसी को इब्रानियों 13 और उसके 4 पद में लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, सब रिश्तों में विवाह आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे। इसमें एक पवित्रता भी पाई जाती है। तो विवाह को परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देता है। न केवल हमारा समाज लेकिन स्वयं परमेश्वर इससे महत्वपूर्ण स्थान देता है। लेकिन जिस तरीके से आज डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, लोग अलग अलग जीने लगे हैं, सब अपनी अपनी मर्जी चलने लगे हैं, आज एक चिंता का विषय है। ये आज ही नहीं पहले से है, आज ही नहीं ये पहले से है। शायद प्रभु यीशु के समय में भी ये बात बहुत प्रमुख था होगा। और इसी प्रश्न को लेकर इसीलिए फरीसी लोग किसके पास आए? प्रभु के पास आए और उससे कहने लगे, क्या ये सही है कि किसी भी स्त्री को या पत्नी को जब चाहे तब तलाक दे देनी चाहिए, किसी भी कारण से तलाक दे देनी चाहिए? ऐसा इसमें लिखा है। तो इसमें लिखता है, क्यों ये प्रश्न उन्होंने पूछा, ये भी हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि उन दिनों में 2 प्रकार की शिक्षाएं समाज में पाई जाती थी और उन 2 प्रकार की शिक्षाओं में एक शिक्षा या फिर एक प्रकार के जो पंथ या फिर मानने वाले लोग थे, उनका कहना यह था कि नहीं, तलाक किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए, तलाक किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए, केवल व्यभिचार के आधार पर ही तलाक मान्य होनी चाहिए। जब आप अपने पति या अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और से संबंध बनाते हैं तभी तलाक मान्य है या जायज। उसको छोड़कर तलाक किसी भी सूरत में मान्य नहीं। दूसरे प्रकार के जो लोग थे या जो शिक्षा उन दिनों में थी वो ये था कि नहीं, यदि पत्नी आपको पसंद नहीं है आप तलाक दे सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। यदि कोई काम गड़बड़ होता है, कोई झगड़ा होता है, कोई प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो आप आजादी, आप तलाक दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई पाप वाप वाली बात नहीं है। ये समाज को चलाए रखने के लिए ऐसे समझौते करने पड़ते जैसे आज हम कर रहे हैं। उन दिनों में बातें होती, ये समझौता वाली बात। कई समाज में तो जो दहेज के पैसे देते हैं उसे वापस मांगते हैं। कभी कभी हमने आपको इतना दिया तो आपने हमारी बेटी से रिश्ता तोड़ रहे हैं तो आप इतना वापस करो। मतलब किसी भी कारण से क्या समझौता हो सकता है? उनका कहना यह था कि हो सकता है, आप समझौता दे सकते हैं, आगे आप जीवन में बढ़ सकते हैं। तो आज जिस समय में हम जी रहे हैं, आज भी यही बातें बहुत प्रमुख है। आज छोड़ना या तलाक होना आम होता जा रहा है। ठीक है, हमें नहीं जम रहा है, आपके साथ नहीं जम रहा है, चलो राजीनामा हो जाते हैं, राजीनामा होकर आपको गुड बाय बोलते हैं, हम भी अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते, कल तक साथ थे आज अपना। ये चीजें आज समाज में चलने लगी है और यही प्रश्न उन दिनों में भी था। क्योंकि व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए या फिर किसी बात पर अनबन हो जाने के कारण सीधे सीधे छोड़ने पर चले जाते।
तो प्रभु से ये प्रश्न पूछा गया, हे प्रभु आप बताइए कि तलाक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तलाक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज भी हमारे लिए यह प्रश्न है। कभी कभी हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर बहुत आगे बढ़ जाते हैं, सोचने से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब तो देखा देखी होना ही नहीं है, तेरा चेहरा मुझे अब देखना नहीं है और मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, आज से हमारा खत्म हो गया सारी बातें, तू अपने घर जा, मैं अपने घर, तेरे लिए तू, मेरे लिए मैं। छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी बात। क्यों? उसने रोटी जलाया, उसको बनाने नहीं आता, उसको अच्छे से कोई चीज काम करने नहीं, इसके पास कुछ काम नहीं, फालतू बैठ, ऐसा अच्छा है तू जा, मैं अपना करूंगा। कभी कभी हमारी अच्छी नौकरी है, इसके लिए तलाक है, क्योंकि तू कुछ नहीं है, मैं ही सब करता हूं तो मैं ही सब करूंगा, मैं जिसको चाहूं उसके साथ रहूं, जिसके साथ घूमना है उसके साथ, ये मेरी मर्जी, तू चुपचाप बैठ, मेरे साथ रहना है तो यहां बैठ, नहीं बैठना है तो तू छोड़। हर बात, आज समाज इन्हीं बातों में बटा हुआ। लेकिन प्रभु ने इस समस्या को सुलझाने के लिए और इसका क्या हल होना चाहिए, प्रभु ने उन्हें जवाब दिया। अब प्रभु ने क्या सिखाया, हमें इसको सीखने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारा सच्चा मार्गदर्शक है। एक मसीह को हमें याद रखना है कि समाज क्या सिखाता या क्या नियम है, कैसे अलग हो सकते हैं, यह हमारा प्रश्न नहीं। हमारा प्रश्न यह है कि बाइबल जो परमेश्वर का वचन है हमें क्या सिखाता है। और यदि कोई भी मसीह, चाहे यहां बैठा हो या हमें लाइव देखता हो, यदि अपने आप को मसीह कहता है या अपने आप को मसीह कहती है, उसके लिए जरूरी है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, अन्यथा उसे मसीह कहलाने का कोई अधिकार नहीं। और जो प्रभु का वचन सिखाता है उसे ही सीखने की जरूरत है। देखिए प्रभु ने क्या कहा, प्रभु ने उत्तर दिया। प्रभु ने क्या उत्तर दिया? क्या तुमने नहीं पढ़ा? ये जो धार्मिक गुरु थे, जो दूसरे को व्यवस्था सिखा रहे थे, प्रभु ने उनसे प्रश्न किया, क्या तुमने इतने दिनों में परमेश्वर के वचन में कुछ नहीं पढ़ा? इसके बारे में क्या लिखा है? क्या तुमने नहीं पढ़ा? जिसने उन्हें बनाया, जिसने उन्हें बनाया, उसने आरंभ में नर और नारी करके बनाया। और आगे लिखता है, उसने आरंभ में नर और नारी करके बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक ही तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। क्या किया प्रभु ने? प्रभु ने उन्हें आरंभ में लेकर गए। कहां लेके गए? कहां से ये जीवन शुरू हुआ, कहां पहली शादी का निर्माण प्रभु ने किया, कैसे प्रभु ने सबसे पहले आदम और हवा को बनाया, उसके बनाने का मकसद क्या है, उसने ऐसा क्यों किया, कैसे बनाया। कभी कभी हमारे स्कूलों में हमारे टीचर हमें एक चीज सिखाते हैं, विशेष करके जो गणित या मैथ्स के टीचर, जब आप कोई प्रश्न को बना रहे, आप प्रश्न का हल कर रहे हैं और आखिरी में जाकर जब आपको उत्तर नहीं मिलता है जबकि प्रश्न सही है, तो हमको क्या करना चाहिए? वो हमको बताते हैं कि वापस दोबारा आपको शुरू से प्रश्न का हल करना चाहिए। जहां से आपने शुरू किया था आपको प्रश्न उत्तर नहीं, बीच में कहीं गड़बड़ हुआ, आप ऐसी पता नहीं कर पाएंगे। आपके लिए जरूरी है कि वापस जाइए उस जगह में जहां से आपने गणित के प्रश्न को हल करना शुरू किया था और दोबारा शुरू से आखिरी तक उससे बराबर जांच कर करिए। मतलब यह है कि जब हमारे अंदर समझ की कमी हो जाती है तो इसके लिए जरूरी है कि अपनी चीजों को प्रारंभ से करें। कभी आपने विवाह के दिन या जिस दिन आपने हमने विवाह किया, हम उस समय में कैसे थे? कभी हम सोचते हैं जब विवादों में हम आते हैं उस दिन हम क्या बोलते हैं? कभी कभी जब जब झगड़ा होते हैं, झगड़ते हैं, तू ना बदल गई, क्या बोलते हैं हम लोग? तू बदल गई, ऐसा नहीं थी तू ऐसा नहीं थी। पत्नी भी बोलती है आप भी बदल गए, आप भी ऐसे नहीं थे, कितना प्यार करते थे आप मुझे, कितनी चीजें लाके देते थे आप मुझे, कितनी मीठी मीठी बातें करते थे आप मुझे, हर जगह लेके जाते थे आप मुझे। पति बोलता है तू भी तो मेरा हर काम करती थी, कितनी अच्छी लगती थी मुझे। कब की बातें होती है ये? जब हमारी विवाह हो, उस दिन तो ऐसा लगता है मान के चलो शहद ही टपक रहा है। कब? शुरुआत में।
हम सबको याद होगा, हमने विवाह किया है। जिस दिन हमारा विवाह हुआ उस दिन हमारी पत्नी हमारे लिए दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री थी, और जिस दिन हमने विवाह किया उस दिन हमारा पति दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी था। हमने दिल दे दिया था उसे, हमने जान भी दे दिया था उसके लिए। जहर भी हमारे लिए उन दिनों में अमृत लग रहा था। कब? जिस दिन हमारी शादी हो रही नहीं था क्या सच्चाई? जिससे हमने विवाह किया, जिस दिन हमने विवाह किया उस दिन हमारा आदमी हमारे लिए दुनिया के सभी पुरुषों में उत्तम था, और उस दिन हमारी पत्नी भी दुनिया की सारी स्त्रियों में सबसे सुंदर थी। जब हमारे आपसी संबंध खराब होने लगते हैं, प्रभु चाहता है कि हम शुरुआत वापस वहीं से करें जहां से हमने अपने पारिवारिक जीवन की शुरुआत की। हम उन दिनों को याद करें कि हमने कैसे अपने जीवन को बनाया, परिवारों को खड़े किया, बच्चे बालों को पाला। आज छोटी छोटी बातें हमारे लिए बड़ी प्रश्न होती जा रही। प्रभु ने उनसे कहा हमें वापस उत्पत्ति में जाने की जरूरत है। जब परमेश्वर ने पहले नर और पहले नारी को बनाया तो परमेश्वर को बनाने का मकसद क्या था? प्रभु ने बताना चाहता है। देखिए प्रभु ने क्या कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि आरंभ में यानी कि उत्पत्ति में परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया, नर के लिए नारी को बनाया और नारी के लिए नर को बनाया। आदम को बहुत जरूरी था, अकेला था, भटक रहा था, शांति ढूंढ रहा था, खुशी ढूंढ रहा था, कहीं मिल नहीं रहा था। उसके दुख को देखकर प्रभु ने क्या किया? आदम के लिए हवा को बनाया। आदम का दिल खुशी से भर गया। क्या बनाया प्रभु आपने? ये तो मेरे हड्डियों में की हड्डी और मांस में का मांस है, इसको तो मैं नारी ही रखूंगा क्योंकि मुझ में से निकाली गई। परमेश्वर ने हमारे लिए एक सुंदर जीवन साथी का व्यवस्था किया और हमें लाकर दिया, चाहे वह हमारी स्त्री हो चाहे हमारे पुरुष हो, परमेश्वर ने बनाकर हमें दिया। प्रभु कहता है कि परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया। क्यों बनाया? साथ रहने के लिए बनाया, एक तन होने के लिए बनाया, एक दूसरे के लिए जरूरत के लिए बनाया। आज हमारे लिए कभी कभी हमारे जीवन साथी बोझ लगने लगते हैं। कैसे? क्या है? टुडे आवर पार्टनर्स आर समवन हु इज अ बर्डन टू अस। हम कई बार बोलते हैं मेरे लिए तू बोझ बन चुका है, मेरे लिए तू बोझ बन चुकी है, किसी काम की नहीं है। प्रभु ने हमें अपने पत्नियां और पति बोझ के लिए नहीं दिया। वचन में क्या लिखा है? प्रभु ने हमारे लिए सहायक दिया। परमेश्वर के वचन में लिखता है मैं आदम के लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके साथ मेल खाए, उसके दुख में दुखी हो, उसकी खुशी में खुशी मनाए। हम बोझ समझ लिए आज, किसी काम का नहीं, एकदम तुच्छ है, कूड़ा है, कुछ काम का नहीं है, तेरे साथ रहने का जीवन का कोई मतलब। प्रभु ने हमें सहायक दिया, हमने उसे बोझ बनाया। प्रभु ने बोझ करके नहीं दिया, हमें एक दूसरे के साथ प्रभु इसलिए रखा और इसलिए हमें एक परिवार के रूप में जोड़ा ताकि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के लिए खड़े हो और एक दूसरे के साथ रहें। बोझ के रूप में नहीं दिया प्रभु। जब हम विवाह करते हैं विशेष करके हम बहुत सारी प्रतिज्ञाएं करते हैं। क्या कहते? जब तक मृत्यु हमें इससे अलग न करे मैं इसी से जुड़ा रहूं। छोटी बात है कि क्या चीज हमें अलग करनी चाहिए एक दूसरे से? केवल मृत्यु। ये परमेश्वर के सामने हम प्रतिज्ञाएं करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हम एक दूसरे के लिए बोझ बन जाते हैं। परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, उसके लिए मैं एक साथी बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो परमेश्वर ने हमें साथ रहने के लिए बनाया, एक दूसरे के लिए बनाया। हम एक दूसरे के साथ हैं, एक है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। इसमें लिखता है कि परमेश्वर ने एक के लिए एक ही साथी बनाया। ऐसा आगे लिखा है, ऐसा आगे लिखा है, परमेश्वर ने एक के लिए एक ही साथी बनाया, 2, 3, 4, 5 नहीं बनाया। कितने? 2, 3, 4, 5 नहीं बनाया। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है।
आप मेरे साथ निकालिए मलाकी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसके 14 पद से आगे हम पढ़ेंगे। इस बात को लिखा है, देखिए इसमें लिखता है, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरे उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच में साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को उसने क्यों बनाया? एक ही को उसने क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। बहुत सारी आत्माएं थी, बहुत सारी आत्माएं थी, परंतु तब भी परमेश्वर ने एक के लिए एक ही को बनाया। मतलब यह है कि जिससे परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, उससे बाहर हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। उसके बाहर जब हम कुछ भी करते हैं तो हमारे लिए पाप है और पाप गिना जाता है। इसलिए लिखता है, जबकि और भी आत्माएं थी, लेकिन परमेश्वर ने एक के लिए एक ही बनाया, 2, 3 या 4 नहीं बनाया। जब परमेश्वर ने बनाया नहीं दूसरा हमारे लिए, तो परमेश्वर की व्यवस्था के बाहर की बात है जब हम 1 से लेकर 2 और 2 से लेकर 3 में जाते हैं। ये परमेश्वर की व्यवस्था में नहीं है, ये परमेश्वर की व्यवस्था में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने एक नर के लिए एक नारी बनाया और एक प्रारंभ से बनाया। परमेश्वर मनुष्य ने अपनी इच्छा के अनुसार बहुत सारे नियम बना लिए, छोटी छोटी बातों में अलग होने के नियम बना लिए। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया, परमेश्वर ने ऐसी बातें नहीं लिखी है परमेश्वर के वचन में। प्रभु ने उन्हें वापस उत्पत्ति में लेकर गया और इसमें लिखता है कि परमेश्वर ने एक के लिए एक ही साथी को बनाया। प्रभु ने सिखाना चाहता था कि विवाह इतना जरूरी है और विवाह के इस संबंध में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। विवाह इतना जरूरी है कि इसके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आना नहीं चाहिए। और क्या गलती करते हैं आप मालूम है आपका? हम किसी तीसरे को बोलते हैं। जो बात हम सीधे बोल सकते हैं वो नहीं बोल के हम क्या बोलते हैं, किसी और को बता, जाके उनको बोल दो। वो भी उन्हीं को बता रहे हैं, जाके तुम भी उनको बोल। हम आमने सामने बात ना करके तीसरा को जबरदस्ती अंदर लेके आते, उनको बोल दो, मेरे को नहीं बोलने का है, तुम जाकर बोलो। क्यों? जब एक दूसरे के लिए हम बनाए गए हैं, हम जानबूझकर जब तीसरे को अंदर लेकर आते हैं, समस्या वहीं से शुरू है। समस्या वहीं से कई परिवार बिखर चुके हैं ये तीसरे के एंट्री के कारण। अपने संबंधों में एक दूसरे के लिए ही संबंध को बना के रखने की जरूरत है, तीसरे को लाने की जरूरत नहीं। हम झगड़ते हैं, ठीक है, हमें अपने अपने राय है, ठीक है, लेकिन हमारे बीच में तीसरा नहीं आना चाहिए। बहुत सारे परिवार उजड़ चुके हैं ये तीसरे व्यक्ति के एंट्री के कारण। क्या ये सच्चाई नहीं है? ये सच्चाई है, क्योंकि वो तीसरा व्यक्ति क्या जाके बताता है वो तो आपको मालूम नहीं है ये सच्चाई है या नहीं। बहुत सारे घर थर्ड एंट्री के कारण टूटने लगे। प्रभु ने 3 लोगों का विवाह नहीं कराया, प्रभु ने एक नर और एक नारी का विवाह करा। तो एक नर और नारी के बीच के संबंध में कभी भी तीसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जिसे जोड़ा है उसे कोई भी नहीं तोड़ना चाहिए। न पैसा, न नौकरी, न पद, न ओहदा, न जाति, न धर्म, न घर, न बंगला, न परिवार, न कोई। इस रिश्ते के बीच में तीसरा कोई भी चीज नहीं आना चाहिए। आज बहुत सारे हमारे जवान बच्चे विवाह करते, विवाह करके कोई कहां है, कोई कहां। प्रभु ने इसके लिए हमें नहीं जोड़ा कि तुम पैसा कमाने के लिए अपनी बीवी या पति को छोड़कर कहीं घूम रहे, लेकिन जोड़ रहे हैं, नौकरी है, जाना पड़ेगा, उधर तुम रहो, इधर हमको जाना। वहां जाकर क्या कर रहे हैं उसको कोई नहीं जानता, क्योंकि वहां आजादी मिल गई। तू घर में बैठ, मैं वहां जाके काम करूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा। कुछ दिन बाद पैसा चल रहा है, पैसा नहीं कमा रहा है, कुछ और कमा रहा है। फिर क्या होता है? तुझे पैसा चाहिए ना, मैं दे रहा हूं, बाकी पूछना मत, बाकी किसी भी चीज को पूछना मत, तुझे पैसा चाहिए ना, मैं पैसा दे। उसके बाद जो संबंधों में दरारें आने लगती है उसके जिम्मेदार भी हम खुद हैं, आप कोई दूसरा नहीं। हमारा हर प्रयास होना चाहिए कि यदि हम पति और पत्नी के रूप में रहते हैं तो साथ रहें, क्योंकि प्रभु ने साथ रहने के लिए बनाया
प्रारंभ से साथ रहने के बनाया। मैं कभी कभी ताज्जुब करता हूं आदम के जीवन को देखकर। सारा कुछ गलत किया उन्होंने, एक दूसरे पे आरोप भी लगाया, हे प्रभु यही स्त्री ने मुझे फल दिया, इसी ने खिलाया, पापी बनाया, गिराया। हवा ने भी बोला जो भी हुआ साथ ने किया, आपस में बहुत झगड़ा हुआ होगा दोनों का, लेकिन मरते दम तक आदम और हवा एक दूसरे से अलग नहीं। सारी गलतियों के बाद भी उन्होंने एक दूसरे को क्षमा करके जीवन को साथ ही जिया। अदन की बाग से निकाले गए तो साथ में, कांटों के बीच में काम किया तो साथ में, बच्चों को बढ़ाया साथ में, जीवन के अंतिम समय तक इतनी सारी बातें होने के बाद भी आदम और हवा एक दूसरे से अलग नहीं। परमेश्वर के लोग जिन्हें प्रभु जोड़ता है, चाहे परिस्थितियां जितनी भी विपरीत हो, हमें साथ ही चलना है, क्योंकि प्रभु ने साथ में चलने के लिए ही बुलाया। हम अलग नहीं चल सकते, और हमारे लिए इस साथ से बढ़कर और कोई दूसरा चीज नहीं हो सकता। जरूरत है पैसा, जरूरत है नौकरी, सब कुछ जरूरत है, लेकिन साथ ही हमारे लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो प्रभु ने दिया। ये बात प्रभु फरीसियों को सिखाना चाहता है। छोटी छोटी बातों में आप डिवोर्स को लेकर चले आते हैं। प्रभु ने प्रारंभ से ऐसे नियम नहीं बनाए। प्रभु ने साथ रहने, साथ जीने, साथ मरने और सारी चीजों में साथ रहने के लिए ही बनाया। इसलिए आज इन बातों से हम सावधान रहें, क्योंकि छोटी छोटी बातें शैतान हमारे लिए बड़ी बड़ी समस्याओं को लेकर आता है, और ये समस्याएं अच्छे अच्छे परिवारों को तोड़ चुकी है। उसका प्रमुख कारण ये है क्योंकि हमने अपनी पत्नी या पति से बढ़कर किसी और को बहुमूल्य जाना है, किसी और को हमने बहुमूल्य जान लिया। प्रभु कहता है तेरी सबसे बड़ी जरूरत तेरी पत्नी है और तेरा पति। प्रभु ने उन इन बातों को सिखाया, क्योंकि ये परमेश्वर का आदेश है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे कोई भी चीज अलग नहीं करना चाहिए। 6वां पद में लिखता है, अब वे दो नहीं, मत्ती 19 उसके 6 पद में लिखता है, अब वे दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। परमेश्वर के बनाए हुए नियम में दो के बीच में तीसरा नहीं हो सकता। यहां तक कि माता पिता भी उस रिश्ते में दरार नहीं डाल सकते, उनको वो अधिकार नहीं। ये ऐसा नहीं है कि एक शादी के बाद माता पिता को देखने की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं। लेकिन जो रिश्ता प्रभु ने एक पति एक पत्नी को बनाकर दिया है, उस रिश्ते के बीच में तीसरा व्यक्ति नहीं आ सकता। कभी कभी हम लड़ाई करते हैं, ठीक है, और लड़ाई करके क्या करते हैं, बातचीत नहीं। कोई कोई तो एक दिन नहीं बात करता है, कोई कोई 2 दिन बात नहीं करता, कोई कोई 1 हफ्ता बात नहीं करता। कौन? पति पत्नी के बीच का बता रहा हूं। कोई कोई 2-3 महीना भी बात नहीं करता, कोई कोई साल भर एक ही घर में है। चाहे समाज के नियम जो भी हो, चाहे समस्याएं जो भी हो, चाहे कितनी भी गंभीर तकलीफें जीवन में आए, लेकिन जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे कोई भी चीज अलग नहीं करनी चाहिए। हमें क्या करने की जरूरत है? प्रभु चाहता है, हमारे लिए जरूरी है कि जो प्रभु ने हमारे लिए योजना बनाई हम उसके अनुसार चलें। जिसको जो सोचना है सोचे। प्रभु ने हमें जोड़ा है, हम साथ रहें। हमारे लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे से प्यार करें और एक दूसरे की अधीनता स्वीकार करें। आज हमें इन चीजों की कमी है, हम में इन चीजों की कमी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हे स्त्रियों अपने अपने पति के अधीन रहो, और हे पुरुषों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो। इन चीजों की कमी है। हमारे लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें और एक दूसरे को की गलतियों को माफ करें, भूल जाएं। जीवन चलता रहता है, उतार और चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे ही जीवन में तकलीफ है, ऐसा भी नहीं है कि हमारी पत्नी वही मानेगी जो हम कहते हैं, जरूरी नहीं। लेकिन फिर भी प्रभु चाहता है कि हम क्षमा करें और भूल जाएं उन बातों को और हम आगे बढ़ें। हमारे लिए जरूरी है इन बातों पर हम ध्यान दें, क्योंकि कभी कभी हमारी हठ धर्मिता, हमारा अकड़ हमें सब चीज बर्बाद कर देता है। इसलिए आगे ऐसा लिखता है, लोगों ने यीशु प्रभु से कहा, मूसा ने तो कहा है तलाक दे देनी चाहिए, वो भी तो आप प्रभु का सेवक था,
कहा कि आपको तलाक दे देनी चाहिए, इसमें लिखता है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? मूसा भी परेशान होकर कहता है, क्योंकि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हें पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ में ऐसा कठोर हो जाते हैं। हम सुनना ही नहीं चाहते, हम मानना ही नहीं चाहते, हम क्षमा करना ही नहीं चाहते। हम बिल्कुल अपने आप को कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमेशा नहीं ही कहते हैं। कौन है ऐसा जिससे गलतियां नहीं होती? कौन है ऐसा जिससे गलतियां नहीं होती? सबसे होती है। यदि पत्नी से गलती होती है तो पति से भी होता है। यदि पत्नियों से कोई बातों में तकलीफें आती है तो पुरुष से भी आते हैं। सब में कमियां है, सब में गलतियां आती है। यदि हम ये कहते हैं कि मुझसे मेरी कोई गलती नहीं है, तो हम सबसे बड़ी झूठ बोलते हैं। क्या है सच्चाई नहीं? ऐसा कोई है जिससे कभी कोई गलती नहीं होती? परिवार में क्षमा, एक दूसरे के लिए प्रेम, अधीनता बहुत। प्रभु कहता है प्रारंभ में ऐसा नहीं था, तुम्हारा मन इतना कठोर है, तुम अपने स्वार्थी हो, तुम इतने लालची हो, तुम्हें किसी की कोई कदर नहीं है, तुमको किसी बात को सहने की क्षमता नहीं है। मजबूर होकर मूसा ने कहा कि त्याग कर दो, लेकिन आरंभ में ऐसा नहीं, आरंभ में ऐसा। इसलिए यदि प्रभु ने हमें जोड़ा है, आप और मैं इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमें जोड़ा है, तो हमें हर हाल में जुड़े रहना है, हर हाल में जुड़े रहना है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखता है, स्त्री त्याग से यहोवा घृणा करता है। हम चाहे कितनी भी रीजन से अपनी पत्नी को छोड़ दे, सिर्फ व्यभिचार को छोड़कर, चाहे कोई भी रीजन, परमेश्वर का वचन कहता है अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकते। मतलब ये है कि आपको एक दूसरे के साथ प्रेम, क्षमा, दया में जुड़कर रहना आवश्यक है, यदि आप और में परमेश्वर की आशीष हो चाहते हैं। हर समस्याओं का समाधान है यदि हम समाधान चाहते हैं, हर गलती का सुधार है यदि हम सुधारना चाहते हैं। प्रेम सारे पापों को ढाक देता है, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। यदि हम वास्तव में अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, यदि हम वास्तव में अपने पति से प्रेम करते हैं, हम हर गलतियों को ढाक सकते हैं। यदि हमें ऐसा लगने लगे कि हमारे जीवन में अलग होने का समय आ रहा है, तो हमें वापस वहीं चले जाना है जहां से हमने शादी की शुरुआत की। हमें पता चल जाएगा कि तब हम कितना प्यार करते थे, तब हम कितने अपने पति और पत्नी की सुनते थे। आज हमारी स्थिति क्या है? हमें दोबारा उस प्यार को जगाने की जरूरत है जहां से हमने पारिवारिक जीवन को प्रारंभ किया। आइए हम प्रार्थना